कशिश ने मुझे और रजत को चालाकी से यूज किया। मेरा मेडिकल रूम में ब्रूजेस भी देखा गया था, तो इट वाज क्वाइट अ शॉकर। जो जस्टिस है जो मुझे चाहिए, वो मुझे एक्चुअली बिग बॉस से या सलमान सर से नहीं चाहिए, मुझे ऑडियंस से चाहिए। क्या आप ऐसे इंसान को आगे बढ़ना देखना चाहोगे? चुम ने भी एक बार गेम से पहले पेंटिंग टास्क में मेरा बाल खींचा था एंड कंटिन्यूस 2 मिनट्स, इतना कि 3 दिन तक पेन हुआ था। रजत ने मेरा इस जर्नी को, बिग बॉस जर्नी को 4 चांद लगा दिए। अपने से ज्यादा ही वॉज वरिड अबाउट मी। अगर मुझे ट्रॉफी का भी चॉइस होता ना, तो मैं वो अपने लिए नहीं, रजत के लिए मांगती। बट आई थिंक विवियन कभी भी लाइफ में फिजिकल नहीं होगा, उसमें फिर भी वो तमीज और तहजीब है। सो आई विल स्टिल सपोर्ट विवियन ओवर करणवीर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। मैं हूं निशा और इस वक्त मेरे साथ है बिग बॉस की इविक्टेड कंटेस्टेंट यानी कि सारा आफरीन खान। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई पे। थैंक यू बॉलीवुड स्पाई। तो मैम, शुरुआत इसी से करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, कैसे इविक्ट हो गई? क्या ऐसा लगता है कि ये कर लेती तो शायद गेम में बनी रहती, क्योंकि ये 12वां हफ्ता था। जी। सो क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं हमेशा कहते आ रही हूँ कि मैं रिश्तों में उलझ गई, और चाहे वो विवियन का ब्रदर इन लॉ रिश्ता था या कशिश का सो कॉल्ड फ्रेंडशिप, मैंने हमेशा रिश्तों के लिए स्टैंड लिया है, और इस स्टैंड के लिए मैं गलत साबित हुई। शायद मुझे दोनों तरफ से देख लेना चाहिए था, लेकिन अगर कोई फ्रेंड आपका बोलता है कि ये मेरे साथ हुआ है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप उसका स्टैंड लोगे, और ये मेरे तरफ से गलत मूव था। एंड आई थिंक मैं और रजत दोनों को कशिश ने यूज किया, एंड रेपरकशंस। इस हफ्ते 2 बड़े मुद्दे हुए घर में। पहला ये मुद्दा था कि आपके साथ एक फिजिकल वायलेंस हुआ, यस। आपका हाथ पकड़ा गया, आपको गिराया गया। लेकिन इस मुद्दे पे वीकेंड के वार पे कोई भी बात नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है कि करण को हर मुद्दे में बचाया जाता है? हर मुद्दे में तो नहीं, बिकॉज शुरू शुरू में करण की काफी मदर सिस्टर हुई है तो हर मुद्दा नहीं बोल सकते। अगर इस मुद्दे पे बात नहीं उठाई गई है, तो आई एम श्योर कि सलमान सर को कोई वजह होगी, और स्ट्रॉन्ग वजह होगी। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट, बिकॉज सलमान सर ने आज तक जो भी मुद्दे उठाए और इग्नोर किए, वो कोई वजह से किया। हालांकि मेरा मेडिकल रूम में ब्रूजेस भी देखा गया था, तो इट वाज क्वाइट अ शॉकर। लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर मुझे अ, जो जस्टिस है जो मुझे चाहिए, वो मुझे एक्चुअली बिग बॉस से या सलमान सर से नहीं चाहिए, मुझे ऑडियंस से चाहिए। क्या आप ऐसे इंसान को आगे बढ़ना देखना चाहोगे, या आप सपोर्ट करोगे जिसने फिजिकली एक एक अग्रेशन दिखाया है? कोई कहते हैं कि मैं खुद गिर गई, मैं हाउ विल आई फॉल? कोई पुश करेगा अग्रेसिवली, अगर मैं गिरी हूँ तो पुश करेगा तो ही गिरी हूँ, और मैं इसलिए गिरी क्योंकि स्टेयर्स थी बिहाइंड। तो उससे ज्यादा तो, तो और फिर भी वो कंटिन्यूसली उसने मुझे पिन डाउन किया। मैं कभी भी फिजिकल नहीं हुई हूँ, मैंने गेम गेम की तरह खेला है। मैंने आज तक फिजिकल किसी से अग्रेसिवली नहीं। चुम ने भी एक बार गेम से पहले पेंटिंग टास्क में मेरा बाल खींचा था एंड कंटिन्यूस 2 मिनट्स, इतना कि 3 दिन तक पेन हुआ था। उस टाइम पे भी मुझे मेडिकल में बुलाया गया था। सो ये 2 इंसिडेंसेस हुए हैं कि मैं भी फिजिकली रिटेलिएट कर सकती थी। आई वुड हैव किक्ड हिम, आई कुड हैव पुल्ड हर हेयर, बट आई डिडंट। बट आई नीड जस्टिस। तो दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, जहां अविनाश एंड कशिश की बात हो रही थी। इस एंटायर मुद्दे में देखा जाए तो कशिश ने जो है अविनाश का कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया, लेकिन आपका जो है इस मुद्दे में एक अहम रोल था। जी। आपको नहीं लगता कि ये सारी प्लानिंग आपके कंधे पे रख के की गई जी। एंड एट द एंड आपको ब्लेम भी कर दिया गया? तो क्या लगता एब्सोल्युटली। है कि कशिश ने किसी की तरह आप चालाकी से आपको यूज कर लिया? या कशिश ने मुझे और रजत को चालाकी से यूज किया। रेपरकशंस मुझे ज्यादा डील करना पड़ा, क्योंकि सारे हाउसमेट्स मेरे अगेंस्ट हुए। अगर आपने मेरा ये बिग बॉस का जर्नी देखा है, तो ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स मेरे अगेंस्ट गए हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारे नॉमिनेशंस में मेरा नाम भी नहीं लिया गया था। बहुत सारे टास्क में ना, मुझे थप्पड़ के टास्क में कभी कुछ ऐसा किया ना, मुझे करंट के टास्क में नॉट करंट करंट के टास्क में कुछ ऐसा लगा। किसी ने भी मुझे कभी इस तरह से इंसल्ट नहीं किया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, बिकॉज ऑफ कशिश, द एंटायर हाउस वॉज अगेंस्ट मी, एंड आई एम टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज उसका तो गेम प्ले था। मैं वापस रिश्तों में बन गई और मैंने स्टैंड लिया। सो या। बात करते हैं घर में आपके स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की, जो रजत के साथ रही। जी। उनके साथ आपका रिश्ता काफी अच्छा था, 200% दिया उन्होंने आपको बचाने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे रजत को लेकर? रजत ने मेरा इस जर्नी को, बिग बॉस जर्नी को 4 चांद लगा दिए। एक ऐसा दोस्त मुझे मिला, इनफैक्ट यू नो, एंडमॉल एंड बिग बॉस को
और ज़्यादा थैंकफुल नॉट ओनली फॉर द एक्सपीरियंस बट उनकी वजह से मुझे एक रजत जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया जो इतना सेल्फ मतलब उसको अपने से ज़्यादा ही वाज वरीड अबाउट मी एंड अगर उन्होंने कोई समीकरण भी बनाने की कोशिश की तो अपने लिए नहीं की। वो दिल का बंदा है, वो दिल से खेलता है और जब दिल का बंदा मिलता है ना तो एक दिल का ऐसा कनेक्ट होता है कि अगर मुझे ट्रॉफी का भी चॉइस होता ना तो मैं वो अपने लिए नहीं रजत के लिए मांगती। विवियन और आपके रिश्ते टॉम एंड जेरी जैसे रहे हैं, क्या कहेंगे उनके ओवरऑल गेम के बारे में? ओवरऑल गेम में मतलब रिश्तों में जब चाहे फंसाए और रिश्तों को जब चाहे यूज किया और जब चाहे नॉमिनेट किया और जब चाहे गेट आउट कर दिया। सो गुड गेम। आई थिंक आई डिडंट प्ले अ गेम। मैं सच में रिश्तों में बह गई थी तो विवियन को लेकर घर वालों की ये ओपिनियन रही है कि वो अविनाश के इशारों पे चलते हैं, आप इससे कितना एग्री करते हो? हाँ मतलब जब भी विवियन ने अविनाश ईशा और एलिस का ग्रुप ज्वाइन किया तब अंदर से भी एज अ कंटेस्टेंट लगा। हाँ आफीन ने उनको एक कमेंट भी किया कि व्हाट आर यू डूइंग, वेयर इज योर स्टैंड, क्योंकि वो अविनाश जो भी करता था विवियन उसका साथ देता था चाहे वो सही हो गलत। इनफैक्ट एक टाइम पे मुझे और आफीन को भी ग्रुप में इनविटेशन मिला कि चलो हम आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। हमने बोला कि हम एज इंडिविजुअल साथ आएंगे, वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो उस पे भी जब बोला हाँ इंडिविजुअली जस्ट स्टैंड फॉर अस, फिर उन्होंने लग्जरी बजट हमें दिया और पूरे घर वालों को नहीं, तब हमने डिसाइड किया मैं नाफीन कि ये हमारे वैल्यू से रेजोनेट नहीं करता है, इट इज अगेंस्ट आवर वैल्यूज, सो वी विल नॉट, सो वी ड्रॉप द आइडिया, सो वी डिड नॉट स्टैंड फॉर देम। बट इट केम अक्रॉस जैसे जो भी अविनाश करता है विवियन उनका सपोर्ट करता है, तो वो थोड़ा लगता है जी। हम्म। सारा मैम, आपको टैग दिया गया, घर में कंटेस्टेंट ने कई अलग अलग टैग मिले आपको, मैट, साइको, बट इस पे कभी भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कभी भी नहीं हुई। तो क्या? यही कह रही हूँ कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अम, थोड़ा बहुत डिग्रेड किया गया मुझे ऐसे टैग्स बोल के, यू नो, एंड आई थिंक दिस शुड हैव बीन एड्रेस्ड but it was not addressed. So, and saying something like mental, psycho, these are very, very strong words. जिनके ऊपर गुजरती है, जिनके फैमिली के ऊपर गुजरती है, उनको पता होता है एंड यू कैन नॉट यूज दीज टर्म्स। जैसे यू कैन प्ले द वुमेन कार्ड, यू कैन नॉट यूज दीज टर्म्स। मेरे को और आफीन को बहुत क्वेश्चंस उठाए गए ऑन माइंड कोच एज वेल। लेट मी टेल यू, माइंड कोच का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को दिखा नहीं सकते हो, स्पेशली इन अ शो लाइक दिस जहाँ पे इतना मैन्युपुलेशन, इतना चीट, इतना इमोशंस का ऊपर नीचे जा रहा है। दिस इज अ शो ऑफ शोइंग योर इमोशंस एंड आई एम जनरली एज अ पर्सन, मैं थोड़ा हूँ, आई शो माई इमोशंस लाउडर, आई एम मोर एनिमेटेड। तो सो बी इट, दिस वॉज माई गेम, आई शोड माई इमोशंस एंड आई विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ वेरी इमोशनल पर्सन, whether it is love, whether it is anger, whether it is crying, whether it is दोस्ती, so be it. तो मैम, डू यू एग्री कि घर में सिलेक्टिव मुद्दे और सिलेक्टिव कंटेस्टेंट पे ही बात की जाए, क्योंकि अभी आपने कहा कि एड्रेस नहीं किया गया, तो इस पे आप कितना एड्रेस एग्री नहीं करते किया लेकिन उसकी डेफिनेटली कोई वजह होगी, बिकॉज पहले तो करण को भी टारगेट किया जाता था और अभी सी द थिंग इज, मुद्दे बिग बॉस एड्रेस करे ना करे वो डिपेंड करता है ऑडियंस पे। तो ऑडियंस अगर बायस्ड है तो ऐसा हो सकता है, बिकॉज ऑडियंस लव्स करणवीर, तो फिर वो उस हिसाब से चलता है। आई विल नॉट ब्लेम बिग बॉस और सलमान सर फॉर बीइंग बायस्ड, आई एम सॉरी। सिंस मैम हमारे पास टाइम बहुत कम है, बट मैं आपसे लास्ट दो छोटे से सवाल पूछना चाहूंगी। जी। पहला, ये अभी आपने कहा कि करण को प्यार मिल रहा है, हम्म, तो करण को सच में बाहर बहुत पसंद किया जा रहा है, तो जी। ऐसे क्यों हो सकता है? इसके पीछे रीजन क्या है? आई एब्सोल्युटली हैव नो आंसर फॉर दिस, बिकॉज अंदर जैसा वो प्ले कर रहा है, वो मैन्युपुलेट कर रहा है, हमारी प्राइवेट चीज़ों को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, दैट इज अपसेटिंग। एंड अग्रेशन एक बार नहीं किया, दो बार नहीं किया, तीन चार बार उसने अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया है। सो आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो व्हाई ही इज बीन लव्ड एज मच। इसी के साथ इंटरव्यू एंड करते हैं एक क्वेश्चन करके कि विवियन एंड करण दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कौन बेटर है, या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बिग बॉस का असली लाडला कौन है, विवियन या फिर करण? विवियन। वाई विवियन मैम, आपको ऐसे क्यों लगता है? बिकॉज ही इज नॉट मैन्युपुलेटिव, लेकिन वो रिश्तों में फंसाता है। हम्म। हालांकि दोनों इक्वली बैड है, बट आई थिंक विवियन कभी भी लाइफ में फिजिकल नहीं होगा, उसमें फिर भी वो तमीज और तहजीब है। सो आई विल स्टिल सपोर्ट विवियन ओवर करणवीर। थैंक यू सो मच मैम। लास्टली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? लास्ट टाइम व्यूअर्स को ये मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज
just watch the show till the end. Make sure that you get the right person, राइट पर्सन को सपोर्ट करो। और मेरे तरफ से दिल का जो बंदा उस घर में है जो आपको भी दिखाई दे रहा है वो रजत है, उसको इग्नोर मत करो। प्लीज वोट फॉर दैट गाय, ही इज ऑल हार्ट। इतना उसका जो दिखाया गया है कि बाहर वो ऐसा है, ये है, वो है, वो घर के अंदर तहजीब से रह रहा है और बहुत ही इज्जतदार आदमी है।